जय श्री राम भक्तजनों, अब हम आगे की कथा को आरंभ करते हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। यह कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर वाणी हैं। यह जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। यह सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुट मुनि अनुस्वार रूप में सब अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इसके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष रूप प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूपी की गति की कहानी अकथनीय है। यह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सुगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम और रूप से रहित अनुभव अनिर्वचनीय अनमानीय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जाप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आठ भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं
और वह सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले, आग संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले, राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों का नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं और क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सुगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। यह दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों में बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण, इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझे। दोनों अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहते हैं। निर्गुण और सुगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म के ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सुगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से ही भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सुगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को ब्रह्म से और राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और अनंत की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते ही जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधक करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। वह अपने विचार के अनुसार कहते हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जाप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगाड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या तारका की सेना और पुत्र सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप संसार के भय को नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण को अपनी शरण में रखा, यह कोई जानते हैं, परंतु नाम के अनेकों गरीबों पर कृपा की है।
नाम का यह सुंदर बिरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। जय श्री राम भक्तजनों, अब हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा हम अगले अध्याय में आरंभ करेंगे। जय श्री राम।